प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट सी के अंतर्गत सांख्यिकी से संबंधित एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रहण और सारडीएन के संबंध में यह वीडियो है। पूर्व के वीडियो में हम आंकड़ों के संग्रहण के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा के प्रथम वीडियो, दूसरे वीडियो में प्राथमिक समंक के बारे में, तीसरे वीडियो में द्वितीयक समंकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह वीडियो आंकड़ों के सारणीयन से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि सारणीयन या टेबुलेशन से क्या तात्पर्य है। सारणीयन के अंतर्गत सबसे पहले यह देखा जाता है कि समंकों का उचित वर्गीकरण करने के बाद उन्हें व्यवस्थित ढंग से सारणियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों का उचित प्रस्तुतिकरण न होने से समंकों से प्राप्त होने वाली अधिकांश सूचना अस्पष्ट रह जाती है और उचित निष्कर्ष नहीं निकलते। स्वयं अपने प्रयोग के लिए या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से समंकों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आमतौर पर समंक या तो सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं या आरेखीय विधियों द्वारा उनका चित्रण होता है। समंकों को तीन रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं: सारणियों के रूप में, चित्र के रूप में या बिंदु रेखा चित्र के रूप में। सारणीयन का वास्तव में अर्थ है सारणीयन समंकों को प्रस्तुत करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। पुनः सारणीयन समंकों को प्रस्तुत करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। ब्लेयर स्टैटिस्टिशियन जो है, ब्लेयर के अनुसार विस्तृत अर्थ में सारणीयन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। पुनः विस्तृत अर्थ में सारणीयन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। उद्देश्य: सारणीयन का उद्देश्य है व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, समस्या का स्पष्टीकरण, संक्षिप्त व स्थायी रूप, तुलना की सुविधा। महत्व एवं लाभ: सारणीयन का लाभ सरलता है, बचत है, तुलनात्मक अध्ययन है, सांख्यिकी विवेचन है और आंकड़ों का सुस्पष्ट प्रदर्शन है। सांख्यिकी के सारणी रचना में मुख्य भाग: पहला, सारणी का शीर्षक; दूसरा, खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक; तीसरा, रेखाएं खींचना व रिक्त स्थान छोड़ना; चौथा, पदों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स; चौथा, टिप्पणियाँ और स्रोत। अब हम देखते हैं सारणियों के प्रकार। पहला प्रकार उद्देश्य के आधार पर, दूसरा मौलिकता के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं: सामान्य उद्देश्य वाली और विशेष उद्देश्य वाली। क्रॉक्सन व क्राउडेन के अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली या संदर्भ सारणी का प्राथमिक उद्देश्य समंकों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ तुरंत ढूंढी जा सके। विस्तृत उद्देश्य वाली सारणी में सारांश सारणी कही जाती हैं, जैसे समांतर माध्य, प्रतिशत, गुणांक, अनुपात आदि को लेकर ये बनाई जाती हैं और ये सामान्य सारणी से बनाई जाती हैं। मौलिकता के आधार पर, जैसा कि चित्र में देखा जा रहा है, मौलिक सारणी में आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिस रूप में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जैसे इस चित्र में विद्यार्थी उनके पीछे कुछ विद्यार्थियों के बोले गए आंकड़ों को लिख रहे हैं, तो यह जैसा सुन रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सारणी बनेगी वह मौलिक या प्राथमिक सारणी कहलाएगी। व्युत्पन्न सारणी: इसमें मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि उसके आधार पर योग, प्रतिशत, अनुपात, गुणांक या माध्य निकाले जाते हैं। इस प्रकार की सारणी जो होती है वो प्राथमिक आंकड़ों से बनाई जाती है या पूर्व में लिए गए आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती है। रचना के आधार पर सरल सारणी और जटिल सारणी। सरल सारणी
जब समंकों को केवल एक ही गुण या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो वह सरल सारणी कहलाती है। जैसे जनसंख्या का राज्यवार वितरण, छात्रों की संख्या का विषय संकाय के अनुसार सारणीयन। जटिल सारणी, जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो जटिल सारणी कहलाती है। जटिल सारणी दो प्रकार की हो सकती है, द्विगुण या दो गुणों वाली सारणी, जैसे भारतीय जनसंख्या का आयु व लिंग के अनुसार वितरण, और बहुगुण सारणी जिसमें दो से अधिक गुण शामिल होना, जैसे विद्यार्थियों की संख्या का विषय संकाय आयु लिंग निवास के आधार पर सारणी, और एक त्रिगुण सारणी जिसमें 3 गुणों को लेकर सारणी बनाई जा सकती है। इस प्रकार गुणों के आधार पर सारणी बनाई जा सकती है। एक यांत्रिक सारणीयन भी होता है जो मैकेनिकल टेबुलेशन कहलाता है। जब अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो तो सारणीयन हाथ द्वारा कर लेते हैं, परंतु विशाल समग्र होने पर यंत्रों द्वारा सारणीयन किया जाता है। यांत्रिक सारणीयन के निम्न चरण होते हैं: प्रश्नों को संकेतों में बदलना, संकेतों को कार्ड पर लिखना, परीक्षण करना, कार्डों को छांटना, फिर सारणीयन करना। यांत्रिक सारणीयन में हॉलरिथ प्रणाली, पावर्स सेमस प्रणाली, पैरामाउंट प्रणाली। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के यांत्रिक सारणीयन से संबंधित प्रश्न आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सारणीयन का पर्याप्त महत्व है और इसके संबंध में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सारणीयन से आप क्या समझते हैं, सारणीयन किस प्रकार किया जाता है और सारणीयन के कितने प्रकार हो सकते हैं। आशा है सारणीयन से संबंधित ये वीडियो आपको आवश्यक जानकारी देगा। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की पुस्तक में हम सारणी से सांख्यिकी के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल कुछ चुनिंदा प्रश्नों को अध्ययन कर सकते हैं। सांख्यिकी के मूल तत्व की एक अन्य पुस्तक डॉक्टर एस सचदेवा की है, जो कि एलिमेंट ऑफ स्टैटिक के नाम से है। हिंदी में यह पुस्तक है सांख्यिकी के मूल तत्व। इसमें भी आप एक दो पाठों को या अध्यायों की चर्चा करके अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं।